आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 74 वर्ष भारत के संविधान को लागू हुए हो गए। आज ही की तारीख में 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्णतः गणतंत्र बना था और भारत में उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 17 भाग थे। आज वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग, 467 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत के संविधान की बहुत ही खूबसूरती है कि भारत के संविधान का जो पहला पृष्ठ है वो उसी तरह से है जिस तरह से रामचरितमानस को जब हम खोलते हैं तो पहले पृष्ठ पर राम दरबार है, तो राम दरबार का ही चित्र रामचरितमानस में है। राम दरबार का चित्र रामचरितमानस में है और वही रामचरितमानस का पहला चित्र भारत के संविधान में भी है। भारत का संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान को बनाने में 299 लोगों का हाथ था, जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के संविधान के 22 भाग में 22 चित्र अंकित हैं। 114 दिन उसकी बैठक हुई थी, 11 सत्र लगे थे। भारत के संविधान को जिन्होंने लिखा था हाथ से, ये नहीं मालूम किताबों में नहीं है, तो जिन्होंने हाथ से लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राजादे। प्रेम बिहारी नारायण राजादे की हैंड राइटिंग में भारत का संविधान लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण राजादे को जब 21,000 रुपये जवाहरलाल नेहरू दे रहे थे संविधान लिखने के, तो प्रेम बिहारी नारायण राजादे ने कहा था कि मैं 21,000 रुपये नहीं लूँगा, मेरी एक शर्त मान लो। तो उस दिन 284 लोग उपस्थित थे सदन में। उन्होंने कहा बताइए साहब आपकी क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा हमारी शर्त यह है कि हम संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम लिखेंगे, अपने दादा का नाम लिखेंगे, अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, अपनी माँ का नाम लिखेंगे। कौन मना करता? उस समय 21,000 रुपये बहुत थे और चूंकि उन्होंने पूरा संविधान लिखा तो संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण राजादे ने अपना नाम लिखा, अपने खानदान का नाम लिखा और अंतिम पृष्ठ पर अपने दादा का नाम लिखा। संविधान में 22 चित्र नंदलाल बोस ने बनाए थे। उसका पूरा चारों ओर से गोल्डन कलर की बॉर्डर लाइन जो की थी वो दीनानाथ भार्गव ने की थी। संविधान जिस दिन 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बन गया था तो उस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू का था और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। यहाँ बच्चों आपको एक प्यारी सी जानकारी देता हूँ कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र क्यों बना, जबकि संविधान 2 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था। तो ऐसा था कि जब भारत परतंत्र था, ब्रिटिश के अधीन था, तो सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 से लेकर हम लगातार 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते आते थे, लेकिन भारत 1947 में आज़ाद हो गया। तो 26 जनवरी 1947 को तो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और स्वतंत्रता दिवस मना लिया 15 अगस्त 1947 को, फिर 48 में भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना लिया और 49 में भी मना लिया। अब 26 नवंबर को जब संविधान तैयार हो गया तो संविधान सभा में कुछ वो लोग भी थे जिन्होंने 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो उन्होंने कहा कि 2 माह बाद 26 जनवरी आ रही है तो क्यों ना हम संविधान को उसी 26 जनवरी को लागू करें, 2 माह की ही तो बात है। तो संविधान में जब 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं तो उनमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे 15, उन 15 अनुच्छेद को लागू कर लिया हमने और शेष को 26 जनवरी को रहने दिया। तो 26 जनवरी के लिए फिर हमने पूर्णतः गणतंत्र बनाया और तब से हम 26 जनवरी 1950 से लेकर आज 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी संविधान के कर्तव्यों का पालन करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है, आशा है। इसी के साथ एक बार पुनः भारत माता की जय।
की भारत माता की जय हिंद जय भारत। पुनः एक बार सभी को